करते हैं जस्ट। स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। ये मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं इसमें। यहां तक हमने लास्ट जो पोल्ट्री की सीरीज थी, क्वेश्चंस किए थे हमने 332 तक। बर्ड्स आर वैक्सीनेटेड फॉर लिम्फोइड लिकोसिस, यहां तक हमने क्वेश्चन किए थे। आज नेक्स्ट करेंगे यहां से। अभी कुछ ब्रीडर्स से हवाले से एमसीक्यूज डालें। इन ब्रॉयलर ब्रीडर्स द फीमेल बॉडी वेट एट 7 डे ऑफ एज इज अप्रोक्सीमेटली। जो जाहिर है ब्रीडर में भी फिर क्या होते हैं, ब्रॉयलर लेयर लेयर होता है, ठीक है। तो ब्रॉयलर ब्रीडर में जो फीमेल का बॉडी वेट होता है 7 डे पे, उसकी एज क्या होती है अप्रोक्सीमेटली, मतलब कितने ग्राम का होता है, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यूज के हवाले से 120 to 130 ग्राम्स का, ठीक है। 120 to 130, अब इसके बीच में जो भी आंसर आ जाए वो आपने करना है। ये मैंने एवरेज में आपको बताया है। जो ब्रॉयलर ब्रीडर होती है उसकी मैनेजमेंट वेरी क्लोजली की जाती है, तो उसका स्टैंडर्ड जो बॉडी वेट होता है फर्स्ट वीक का, वो 120 to 130 ग्राम्स का होता है। ये आपने याद रखना है। फीमेल का बता रहा हूँ, फीमेल का बता रहा हूँ, ये दोबारा आपने याद रख एमसीक्यूज में देखना है। 334 में क्या है कि ब्रॉयलर ब्रीडर्स मेल बॉडी वेट एट 7 डे ऑफ एज अप्रोक्सीमेटली, दोनों का पता हो, जो भी आ जाए पूछ ले। ऑप्शंस आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मेल का पूछ ले तो वो आपने याद रखना है, वो होता है 150 ग्राम। अप्रोक्सीमेटली है ये, दोबारा वर्ड ये आपने याद रखना है, अप्रोक्सीमेटली लगा हुआ। तो इनके बीच में जो भी ऑप्शन में मौजूद हो वो आपने देखना है। फीमेल का कितना होता है 120 to 130, इसके बीच में अगर ऑप्शन में वो देता है 120 दे देता है तो आपने 120 करना है, 130 दे देता है तो 130 करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। और मेल ब्रीडर का फर्स्ट वीक में वेट कितना होता है, 150 होता है। ये डायरेक्ट जो है ना, एवरेज में नहीं है, आपको उसमें ही दे दिया है, ठीक है। तो ये आपने दो एमसीक्यूज देखने, न्यू एमसीक्यूज है। 335 क्वेश्चन क्या है कि विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अगर हमें हार्वेस्टिंग ऑफ बर्ड्स का पता नहीं होगा तो हम इक्विपमेंट को नहीं पहचान पाएंगे। इंक्यूबेटर ऑप्शन में, कन्फाइनमेंट रिंग्स है, ट्रांसपोर्ट कैरेट है, ट्रे, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है कैचिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, कैचिंग एंड, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। कैचिंग एंड कलेक्टिंग या कलेक्शन ऑफ बर्ड्स को कहा जाए, मतलब पोल्ट्री हाउस से आप देखते हैं बर्ड्स को उठाया जाता है और उसको मार्केट प्रोसेसिंग के लिए लेके जाते हैं। तो वो कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट क्रेट, ठीक है। क्रेट्स का वो यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट क्रेट उसे कहा जाता है जहां पे बर्ड्स की हार्वेस्टिंग होती है। ट्रे आपने नहीं करना है, ठीक है। आपके जेन में ट्रे आएगा, ट्रे यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ एग्स, एग्स को हैंडलिंग करने के लिए यूज किया जाता है ट्रे को, नॉट फॉर बर्ड्स। यहाँ पे हमसे पूछा है बर्ड्स का, कि जिंदा जो बर्ड्स होते हैं उनको जो कलेक्ट किया जाता है या उनको कलेक्शन की जाती है या उनको जो है ना कैच किया जाता है, वो किया जाता है ट्रांसपोर्ट क्रेट से किया जाता है। या आपने कंफ्यूजन दूर करनी है ट्रे और ट्रांसपोर्ट क्रेट में। और कन्फाइनमेंट रिंग्स क्या होती हैं, ये तो मैंने आपको पहले बताई हुई है, कंसाइज मटेरियल में पोल्ट्री की थ्योरी में बताई थी। ये ब्रूडिंग में यूज की जाती है रिंग्स, ताकि बर्ड्स इधर उधर भागे नहीं। कन्फाइनमेंट रिंग्स का मतलब होता है बर्ड्स को एक ही जगह पे रोक के रखना, ठीक है। तो ये होल्ड करके रखती है बर्ड्स को ड्यूरिंग कौन से फेज में, ब्रूडिंग वाले फेज में, ठीक है। ये आपने याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन क्या है 336 पे, कि व्हाट डज HDP स्टैंड फॉर इन पोल्ट्री प्रोडक्शन। पोल्ट्री प्रोडक्शन में HDP किसे कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ये ऑप्शन क्या है, हेन डे प्रोडक्शन, हेन डेली परफॉर्मेंस, एच डे परसेंटेज, हाई डेंसिटी प्रोडक्शन। तो HDP कहा जाता है हेन डे प्रोडक्शन को। यस वेरी गुड, हैंड डे प्रोडक्शन। हैंड डे प्रोडक्शन, अब ये क्या होती है, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है ब्रीडर फ्लॉक में, जिसमें मेजर किया जाता है कि नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड पर हेन प्रेजेंट पर डे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, वैसे जिन्होंने काम वगैरह किया होगा इसका फार्मूले पे काम किया जाता है कि हेन की परफॉर्मेंस क्या होती है पर डे पे, उसे कहा जाता है हेन डे प्रोडक्शन, ठीक होगा। एक डेली एक प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस पे इनको देखा जाता है, एवेल्युएट किया जाता है फ्लॉक की प्रोडक्टिविटी, फीड इफिशिएंसीज पे। तो जस्ट आपने, आपसे वो एब्रीविएशन पूछ सकता है HDP का, तो आपको बता दिया क्या होता है, हेन डे प्रोडक्शन उसे कहा जाता है।
सिंपल। एफसीआर का भी आपको पता होगा, एफसीआर भी डाल दिया ताकि आपको इसका भी फुल फॉर्म आना चाहिए। एफसीआर इन पोल्ट्री मीन्स इसे क्या कहा जाता है? फर्टिलिटी कंट्रोल रेट, फीड कन्वर्जन रेशियो, फीमेल चिक रेशियो, फ्लॉक कंडीशन रेट। ये बी वेरी गुड। अच्छा, एफसीआर किसे कहा जाता है? फीड कन्वर्जन रेशियो को कहा जाता है एफसीआर। सही हो गया। कि ये भी मोस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि हाउ इफिशिएंटली बर्ड्स कन्वर्ट फीड इनटू बॉडी वेट्स। मतलब जितनी आप उसे फीड खिला रहे हैं वो कितना बॉडी वेट गेन कर रहा है। तो ये भी एक फार्मूला होता है ये। एफिशिएंट जो एफसीआर आनी चाहिए ना फार्म में, वो आनी चाहिए 1.5 तक। ठीक है। यहां तक अगर आती है एफसीआर तो ये अच्छा फ्लॉक तस्लीम किया जाता है। ठीक है, जितनी कम होगी इतनी बेटर एफिशिएंसी उसकी होती है। सही हो गया। बाकी और नहीं तो बस इसका फुल फॉर्म आपको पता हो, फीड कन्वर्जन रेशियो इसको कहा जाता है। तो तीन चार मैंने ये डाले हुए एब्रीवेशंस ताकि आपको क्लियर हो। DOA इन पोल्ट्री प्रोडक्शन मीन किसे कहा जाता है? डेट ऑन अराइवल, डेज ऑफ एज, डेली आउटपुट एवरेज, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डेट ऑन अराइवल। ठीक है, DOA का क्या मतलब होता है पोल्ट्री प्रोडक्शन में? डेट ऑन अराइवल्स मतलब वो बर्ड्स जो डिलीवरी के टाइम या अराइवल के टाइम जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वो मार्केट से लेके आते हैं ना, काफी हेचरी से आते फार्म्स में, शेड्स में। ये जो है ना, पहले भी मैंने बताया कि ये हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू से। तो उन बर्ड्स को जब फार्म्स में लेके आते हैं तो उनकी कुछ बर्ड्स की डेथ हो जाती है। तो उनको कहा जाता है DOA या डेड ऑन अराइवल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी एब्रीवेशन पेपर में दे सकता है जस्ट सिंपल एमसीक्यू से एक किस्म का। 339 क्वेश्चन क्या है? कि टनल वेंटिलेशन इन पोल्ट्री हाउसेस इज यूज्ड इन। टनल वेंटिलेशन किस पोल्ट्री हाउसेस में यूज की जाती है, कब की जाती है? कोल्ड वेदर में की जाती है, डस्टी कंडीशंस में की जाती है, रेनी वेदर में की जाती है, या हॉट वेदर में की जाती है? तो ये आपने याद रखना है। टनल वेंटिलेशन समझाता हूं, ये होती है हॉट वेदर कंडीशंस में। टनल वेंटिलेशन डिजाइन की जाती है जहां से पोल्ट्री हाउसेस में हीट को रिमूव किया जाता है, हाई स्पीड एयर फ्लो को मैनेज किया जाता है किसी एक साइड पे। ये हॉट क्लाइमेट या समर कंडीशंस होती है ना, उस टाइम टनल वेंटिलेशन यूज की जाती है ताकि हीट स्ट्रेस को कम किया जाए। तो इससे क्या होगा? मोटिलिटी भी कम होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। टनल वेंटिलेशन मतलब एयर को ज्यादा फास्ट मूव करवाया जाता है हाउस में ताकि बर्ड्स कूल रहे। इसको कहा जाता है टनल वेंटिलेशन। और ये कब की जाती है? बर्ड कूल रहे मतलब जाहिर है समर की सीजन होगी, हॉट वेदर होगी, तब यूज की जाएगी ना। तो ये समर सीजन में की जाती है टनल वेंटिलेशन पोल्ट्री हाउस में। तो टनल वेंटिलेशन की जब भी बात आए तो आपने हॉट वेदर का वर्ड याद रखना है या समर सीजन याद रखनी है। 340 सेंसर टेक्नोलॉजीज इन पोल्ट्री फार्म्स प्रोवाइड व्हाट? सेंसर टेक्नोलॉजीज क्या देती हैं? रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑटोमेटिक फीडिंग, ए कलेक्शन, मैन्युअल कलिंग ऑफ बर्ड्स। तो सेंसर टेक्नोलॉजी ये ना के पोल्ट्री फार्म्स में, ये डेली बेसिस पे हमारे एनवायरनमेंट में भी यूज की जाती है सेंसर टेक्नोलॉजी, जो हमें बताती है रियल टाइम मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट के बारे में। सेंसर टेक्नोलॉजी जो होती है टेक्नोलॉजीज जो यूज की जाती है, तो ये एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती है। क्या मॉनिटर करती है? उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, अमोनिया लेवल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वेंटिलेशन का स्टेटस हो गया। तो ये सेंसर टेक्नोलॉजीज होती हैं जो हमें बताती हैं, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है एनवायरमेंटल कंडीशंस की। सेंसर टेक्नोलॉजीज जो पोल्ट्री फार्म में यूज की जाती है ताकि वो अलर्ट करती है, मॉनिटर करती है रोल को, ताकि फिजिकल ऑपरेशंस वगैरह को सही तरीके से किया जा सके। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। 341 पे एक हेचरीज ऑपरेटेड एट हाई अल्टीट्यूड में एक्सपीरियंस रिड्यूस वाट? ठीक है, अगर हेचरीज को हाई एल्टीट्यूड पे जो है ना ऑपरेट किया जाए तो उससे क्या होगा? फर्टिलिटी कम होगी, चिक की क्वालिटी कम होगी, हेचेटेबिलिटी कम होगी, या लॉस ऑफ वाटर कम होगा? तो आपने याद रखना है जितना आप ऊपर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो क्या होगा? इतनी हेचरीज की जो है ना हेचेटेबिलिटी कम होगी। यह आपने याद रख। क्यों कम होगी? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की लेवल, जितना आप ऊपर जाएंगे ना, ऑक्सीजन क्या हो जाती है? कम कम होती जाती है। ऑक्सीजन की लेवल
कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की लेवल कम होती है तो हेचिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ी हुई है ना, एक रेंज होती है इंक्यूबेटर में, कितनी परसेंटेज आप ऑक्सीजन को रखते हैं, 21% को। और जितना आप एल्टीट्यूड का मतलब होता है, हाई एल्टीट्यूड मतलब जितना आप सरफेस से ऊपर जाएंगे। तो अगर आप जैसे फॉर सपोज किसी केटू की पीक पे आपने हेचरी बना दी, तो वहां पे आप अगर उम्मीद रखें कि भाई हमारा ये सारे जो चिक्स होंगे वो उनकी हैचेटेबिलिटी अच्छी होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वो भी लो होगा। जितना आप ज्यादा ऊपर जाएंगे प्रेशर और ऑक्सीजन लो होती है, तो इससे क्या होता है, इससे हैचेटेबिलिटी रिड्यूस होती है। ये आपने याद रखना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, बाकी फर्टिलिटी या क्वालिटी नहीं होती। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे यही रखा हुआ है कि व्हाट इज द मेन फैक्टर काजिंग रिड्यूस एचिटेबिलिटी एट हाई एल्टीट्यूड। तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, ऑक्सीजन और प्रेशर। लो एग वेट होगा, लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पूर फीड ऑफ ब्रीडर्स, हाई अमोनिया लेवल। तो क्या हो, जितना आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन एंड प्रेशर के जो होता है एटमॉस्फेयर में वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसकी निस्बत में क्या होती है, हैचिटेबिलिटी जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना। 343 क्वेश्चन क्या है, कहना सिंपल नेगेटिव प्रेशर टेस्ट, अ प्रेशर बिलो 25 PA, ये यूनिट है प्रेशर का, इंडिकेट द पोल्ट्री हाउस इज, क्या होता है, वेल सील्ड होता है, पुअरली सील्ड होता है, पार्शियली सील्ड होता है, नन होता है। ठीक हो गया, तो नेगेटिव प्रेशर टेस्ट क्या होती है, यूज टू चेक एयर टाइटनेस। ठीक है, सील क्वालिटी ऑफ पोल्ट्री हाउस की देखी जाती है। ये जैसे फैन वगैरह होते हैं, क्रिएट करते हैं नेगेटिव प्रेशर, क्रिएट करते हैं प्रेशर लेवल को। तो हाई अगर प्रेशर होगा, ये याद रखिएगा, अगर प्रेशर हाई होगा, नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी पोल्ट्री हाउस में प्रेशर की, 25 to 30, ये हाई प्रेशर है। तो ये होगा तो ये पोल्ट्री हाउस जो है ये वॉयल सील्ड होता है, ये याद रखिएगा, क्या होगा, अगर हाई प्रेशर होगा तो वो होगा वॉयल सील्ड, वॉयल सील्ड होगा। अगर लो प्रेशर होगा, बिलो 25 होगा, तो ये होता है पुअर सीलिंग। ठीक है, पुअर सीलिंग होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखो। अगर प्रेशर कम होगा तो एयर लीकेज ज्यादा होगी, एयर लीकेज ज्यादा होगी तो सीलिंग हाउस की कम हो जाएगी। तो ये जब नेगेटिव प्रेशर होगा या बिलो 25 जाएगा तो ये पुअरली सील्ड हाउस हो जाएगा। ये आपने याद रखा। सही हो गया, ज्यादा होगा तो वॉयल सील, ए ऑप्शन हम करेंगे। अच्छा, 344, इन ब्रीडर मैनेजमेंट मेल्स आर रेयर्ड सेपरेटली फ्रॉम फीमेल्स फ्रॉम प्लेसमेंट अंटिल, कब तक जो है ना मेल को रेयर करवाया जाता है सेपरेटली फ्रॉम फीमेल्स, 8 वीक्स के बाद, ट्रांसफर मिक्सिंग ऑफ मेटिंग 10 वीक्स, एग लेंथ तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपने याद रखना है, बी ऑप्शन होगा, ट्रांसफर एंड मिक्सिंग फॉर मेटिंग तक जो है ना उनको अलग करवाया जाता है। ब्रॉयलर ब्रीडर में मेल और फीमेल को सेपरेट करवाया जाता है ड्यूरिंग ग्रोइंग फेज में। ठीक हो गया, तो ताकि उनका बॉडी वेट डेवलपमेंट या अर्ली मेटिंग जो है ना एग्रेशन जो होता है वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, तब तक होती है सेपरेशन, मेटिंग और ट्रांसफर एज तक। उनको तब जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फीमेल फ्लॉक्स में, ताकि कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है, द पर्पज ऑफ एन इंक्यूबेटर क्या होता है, ये तो आपको आ रहा होगा, कलेक्ट एग्स, हे चेक्स अंटिल कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमिडिटी, फीड चेक्स ऑटोमेटिकली कल बर्ड्स। तो बी ऑप्शन इसका होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है कि इंक्यूबेटर का क्या होता है, एग्स एग्स को हेच करना और टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल में रखना। ठीक हो गया, 350 तक क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म कर दे। हैकल्स इन पोल्ट्री रिफर्स टू व्हाट, हैकल्स क्या होते हैं, नेक फीदर्स ऑफ मेल बर्ड्स, टेल फीदर्स ऑफ फीमेल, डाउन फीदर्स ऑफ चिक, विंग फीदर्स। किन ये फीदर्स का नाम होता है, कौन से फीदर्स का नाम होता है, आपने याद रखना है। जो मेल में नेक के फीदर्स होते हैं उनको कहा जाता है पोल्ट्री में, ये टर्मिनोलॉजी है, उसको कहा जाता है हैकल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। हैकल्स किसे कहा जाता है, मेल बर्ड्स में जो नेक वाले फीदर्स होते, लॉन्ग पॉइंटेड फीदर्स ऑन नेक या सर्विकल रीजन पे जो फीदर्स होते मेल में, उनको टर्मिनोलॉजी दी जाती है पोल्ट्री में, उसको कहा जाता है हैकल्स। ठीक हो गया,
मतलब ब्राइट कलर के होते हैं, एलोंगेटेड थोड़े बड़े से होते हैं मेल में। ये मेल में होते हैं, नेक वाले फीदर्स जो होते हैं उनको हेकल्स कहा जाता है, ये आपने याद रहे भाई। ये ज्यादातर जो बर्ड्स रूस्टर होते हैं ना, बड़े रूस्टर्स में आप देखेंगे उनके नेक पे बड़े बड़े फीदर्स होंगे, उनको हेकल्स कहा जाता है। सही है, तो ये आपने ही याद रखना है। 347, फोर्स मोल्टिंग इन ब्रीडर हेन्स इज डन टू। जो फोर्स मोल्टिंग करवाई जाती है, मोल्टिंग हम पढ़ चुके हैं। उससे क्या होता है? रिड्यूस एग प्रोडक्शन, इंक्रीज एग प्रोडक्शन आफ्टर मोल्टिंग, रिड्यूस बॉडी वेट परमानेंटली, इंक्रीज फर्टिलिटी फॉर मेल। ठीक है। नहीं नहीं, फोर्स मोल्टिंग नहीं भाई। जब मोल्टिंग करवाई जाती है, बताया ना, तो उससे क्या होता है? ये बी ऑप्शन पढ़े ना, इंक्रीज एग प्रोडक्शन आफ्टर मोल्टिंग। तो मोल्टिंग के बाद तो जाहिर है एग की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है। फोर्स मोल्टिंग क्या होती है? वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है, ब्रीडर में, लेयर में भी की जाती है हेंस में, ताकि उसकी प्रोडक्शन को पहले स्टॉप किया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। तो उससे रिप्रोडक्शन सिस्टम रीस्टोर हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना, एक की प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाती है, ये आपने याद रखना है। एक की क्वालिटी बेटर होती है, प्रोडक्टिविटी, लाइफ जो है वो भी अच्छी हो जाती है। तो फोर्स मोल्टिंग करवाई, फोर्स मतलब मैन्युअली करवाई जाती है टाइम से पहले, ताकि उसका जो लास्ट वाला टाइम है बर्ड्स का, उससे हमें अच्छे एग मिल सके। ठीक है। रिड्यूस एग होता है मोल्टिंग के दौरान, बट ये टेम्पररी होता है। बट यहाँ पे बी ऑप्शन अगर हम देखेंगे, आफ्टर मोल्टिंग के बाद ये लिखा हुआ है ना, इंक्रीज एग प्रोडक्शन। सही है, तो ये आपने याद रखा। Which of the following is an ideal feed for breeder chick in the first week? फर्स्ट वीक में कौन सी दी जाती है? स्टार्टर फीड, हाई इन प्रोटीन, ग्रोअर माश, लो इन प्रोटीन, लेयर माश, हाई इन। तो जो फर्स्ट वीक होता है इसमें हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टर फीड दी जाती है विथ हाई प्रोटीन्स। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट वीक में, ताकि उसके ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो सके, जल्दी ग्रोथ अच्छी हो सके। हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन भी कितने होते हैं? 20 से 22% प्रोटीन होने चाहिए फर्स्ट वीक में। तो ताकि उनमें जो है ना विटामिन ज्यादा हो, अमाइनो एसिड्स, एनर्जी वगैरह ज्यादा होनी चाहिए। 349, द एयर सेक इन अ फर्टाइल एग इज फार्म्ड। जो एयर सेक्स होते हैं फर्टाइल एग में, वो कब बनते हैं? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर ओविपोजिशन, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड इंक्यूबेटर, आफ्टर एजिंग। ये आपने याद रखना है, जो एयर सेक की डेवलपमेंट होती है, ये होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर ओविपोजिशन। कि जो एयर सेल्स होते हैं, जिनको एयर से कहा जाता है, उनका तादाद 9 होते हैं। वो बनते हैं जब अंडे ले हो जाते हैं, या ओविपोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ एग लेइंग को कहा जाता है, आफ्टर ओविपोजिशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तब जो है ना एयर सेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो सेक बनती है वो बनना शुरू हो जाती है एग्स में। ठीक हो गया। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखना है, आफ्टर ओविपोजिशन ये प्रोसेस होता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 350, हार्ट ऑफ एम्ब्रियो बिगिंस टू बीट इट। जो एक में एम्ब्रियो की हार्ट होती है, वो कौन से दिन पे बीट करना शुरू करते हैं? वेरी गुड। जो है ना, वो होती है डे 2 पे। ठीक है। सेकंड डे जो होता है इंक्यूबेशन का, 21 दिन का इंक्यूबेशन है, ये मैंने क्वेश्चन बताए थे। 21 दिन में कौन कौन सी मेजर चेंजेस आती हैं, जो जो एमसीक्यूज थे, मैंने थ्योरी की क्लास में पोल्ट्री में बताए थे। जैसे थर्ड डे पे आपको बताया था कि रिस्पायरेशन शुरू हो जाती है, तो हार्ट जो बीट करती है वो फंक्शनल हो जाती है, वो होती है विद इन 48 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, या सेकंड डे ऑफ इंक्यूबेशन में वो बीट करना शुरू। नहीं, हार्ट इम्प्रूव, वो रिस्पायरेशन थी सर। रिस्पायरेशन थर्ड डे पे। ये वाला एमसीक्यू आपने डायरेक्ट याद रखना है, हार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। यहां तक करते हैं क्वेश्चन 350 तक, फिर नेक्स्ट करेंगे कल 351 तक, क्योंकि इसके ऑलरेडी ज्यादा कर लिए हैं।